Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So in this video we will do week 4 theme heat and air. Okay, as we can see this is our today's topic. Okay, heat and air. So what is heat? What is air? We will here see what is heat, what is air, what is its significance will do here. Okay, so let's start. Before we will start, what will we have to do? We have to like, share and subscribe to our friends. Okay, और जो भी नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को. yes. तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं. फूड का थीम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लेंगे. फूड कंप्लीट हो चुका है, वाटर कंप्लीट हो चुका है और डाइवर्सिटी कंप्लीट हो चुका है. 3 थीम हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ये एक 4th थीम है, ठीक है, हीट एंड एयर. तो इसको हम लोग आज देखते हैं, ठीक है. तो बढ़ते हैं फर्स्ट लाइन की ओर. क्या है? पेमा एंड पाल्डेन रिसाइड इन गैंगटॉक. ठीक है, पेमा और पाल्डेन जो है, यहाँ पे एक सीन आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे आग जल रहा है और यहाँ पे ये लोग फायर के बगल में बैठे हुए हैं. आग का ठंड की मौसम है ये एक, और यहाँ पे ये लोग आग में हाथ सेक रहे हैं, अपने आप को, बॉडी को वार्म कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक पेमा है और एक पाल्डेन है. पेमा और पाल्डेन जो है वो गैंगटॉक में रहते हैं. ऑन अ फ्रीजिंग विंटर इवनिंग फ्रीजिंग विंटर मॉर्निंग मतलब मौसम क्या है, सीज़न विंटर वाला है, और फ्रीजिंग मतलब एकदम ठंड में जमा देने वाला, ठीक है, वैसा. और इवनिंग का वक्त है, ठीक है. सीज़न विंटर का है, फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग एकदम ठंड से कपकपाने वाला, जो फ्रीज़ हो जाता है, सब कुछ जम जाता है वैसा. और इवनिंग के वक्त वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर सिटिंग अराउंड अ बर्निंग फायरवुड. ये बर्निंग फायरवुड है ना, इसके अराउंड ये लोग बैठे हुए हैं. नाउ पेमा सेज विंटर्स आर फ्रीजिंग हेयर. पेमा क्या बोल रही है, विंटर्स आर फ्रीजिंग हेयर. यहाँ पे विंटर जो है एकदम जमा देने वाला है, ठीक है, जैसे सब कुछ जम जाता है ना वैसा. आई एम थैंकफुल टू सिट नियर फायर. मुझे ये बहुत, मैं थैंकफुल हूँ कि मैं फायर के बगल में बैठी हूँ, ठीक है. इट फील्स वार्म. ये मुझे वार्म फील करवा रही है, मुझे मेरे बॉडी को वार्म करा रही है, ठीक है. अब इसमें से क्या है, वो लोग देखते हैं और सोचते हैं, वाई द स्मोक गोइंग अप. यहाँ पे जो आग जल रही है, यहाँ जो स्मोक जा रहा है ना, ये जा रहा है ऊपर. तो वही वो लोग सोचते हैं कि ये जो स्मोक है वो ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर की ओर क्यों जा रहे हैं. तो पाल्डेन ड्रॉज पेमाज अटेंशन. पेमा को कहता है पाल्डेन, उसका अटेंशन लेते हुए, द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सिटिंग. वो जो वहाँ पे जो बर्निंग फायरवुड था, उसमें जो स्मोक जो राइज हो रहा है उसके बारे में वो बोलता है कि देखो, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों ऊपर क्यों जा रहा है. वाई द स्मोक इज़ गोइंग अप, ठीक है. टू अंडरस्टैंड वाई द स्मोक राइजेज लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. तो लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब इसमें क्या है कि 2 पेपर कप लिया गया है, ठीक है. टेक 2 पेपर कप ऑफ इक्वल साइज. 2 पेपर कप एक इक्वल साइज का ले लिया गया, ठीक है. इसको एक रॉड में, वुडन स्टिक में टाई कर दिया गया, ठीक है. हैंग दैम यूजिंग द थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ. इसमें इक्वल लेंथ का थ्रेड लेना है और इसको टाई कर देना है, दोनों एंड को इसको हैंग कर देना है, ठीक है. दोनों एंड में इसको टाई करके हैंग कर देना है. सेम लेंथ का रॉड, ये सेम लेंथ का थ्रेड होगा. नाउ होल्ड द थ्रेड. यहाँ पे आपको पकड़ना है सच दैट द वुडन स्टिक इज़ हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल मतलब सीधा, इस तरह से. तो ये सीधा है, मतलब ये दोनों एकदम सेम टू सेम है, एक ही लाइन में वैसे. ना प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप. यहाँ पे जैसे ये फिगर था, सबसे पहले हमको ऐसे करना है, फिर क्या करना है, एक कैंडल को प्लेस करना है यहाँ पे,
ठीक है। कैंडल क्या, एक कप के नीचे, तो कैंडल क्या करेगी ना, धीरे धीरे इस कप को ऊपर की ओर पुश करेगी, ठीक है, ऊपर की ओर पुश हो जाएगा। ये आपका कप देखो ऊपर गया है ना, और ये जो वर्टिकल से इस एंगल में ये टिल्ट हो गया है, ठीक है, जो वुडन स्टिक था। तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स द कप, कप क्या हुआ, राइज अप हो गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल रीज़न फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्या, आपका रीज़न है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग कैंडल यहाँ पे नीचे में अगर डाले हैं तो ये क्या हो रहा है, कप जो है राइज अप हो जा रहा है। प्रोबेबल रीज़न इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू हीट, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा ना, तो जो एयर था यहाँ का वो फ्लैटन हो गया, ठीक है, फैल गया, फैल के वो ऊपर की तरफ वो पुश कर दिया, ठीक है। तो यही आपका रीज़न होगा। इसका नोट्स में आपको आंसर आपको मिल जाएगा। यू ऑब्जर्व दैट द कप अंडर विच द कैंडल वॉज प्लेस्ड राइजेज अप, ठीक है। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, जो कप था जिसके अंडर कैंडल था वो ऊपर चला गया, राइजेज अप। तो क्यों राइज हुआ, यहाँ देखो ये रीज़न दिया है आंसर। द एयर सराउंडिंग द कैंडल flame heats up. The air surrounding the candle flame heats up. ये जो है ना, मतलब जहाँ पे कैंडल था, ठीक है, जब फ्लेम जहाँ पे जल रहा था वो कैंडल, वो क्या कर रहा था, वहाँ का एयर को हीट कर दिया। एयर तुम्हारा गर्म हो गया, हीट हुआ तो गर्म हो गया। तो एज द एयर इन द कप गेट्स हीटेड, अगर वो हीट हो गया एयर तो क्या हुआ, वो फैल गया, इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लेस डेंस, और वो क्या हो गया, लेस डेंस। डेंस ज़्यादा होता तो वो नीचे रहता, और लेस डेंस हो गया तो मतलब वो हल्का हो गया तो ऊपर चला गया, ठीक है, इसीलिए वो राइज अप हो गया, ठीक है। यहाँ तक में अच्छे से समझ में आ गया क्या हुआ। एज द एयर इन द कप gets heated, it expands, become less dense and rises up. The smoke is warm air. Smoke क्या था, वार्म एयर था, आग से तुम्हारा फायर से स्मोक निकल रहा था, तो फायर तो गर्म था, तो उसका हवा जो धुआं निकल रहा है वो भी तो गर्म होगा। तो स्मोक क्या था, एक वार्म एयर था, तो इसलिए क्या हुआ, वो ऊपर जा रहा था, इसलिए वो राइज अप हो रहा था, ठीक है। कैन यू रिकॉल सम मोर सिचुएशन, हम लोग और भी सिचुएशन देख सकते हैं, जैसे कि इंसेंस स्टिक, ठीक है, अगरबत्ती को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या होता है, उसका भी स्मोक जो है ऊपर चला जाता है। कुछ भी चीज़ अगर आप उसको फायर करोगे, मतलब जलाओगे, तो उसमें क्या होगा, उसका जो भी स्मोक रहेगा वो सब ऊपर ही जाएगा, ठीक है। हम लोग जैसे कभी भी कुछ जलाते हो ना, कभी किसी ने देखा हो जो चूल्हा जलता है चूल्हा जलता है ना, तो उसके ऊपर से ना ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का दिखता है हम लोग को एयर, वो क्या होता है, वो एयर ही रहता है। तो वो जो है धीरे धीरे वो क्या होता है, राइज अप होता है ना, उसका वाइब्रेशन हम लोग को दिख जाता है वो चीज़, ठीक है। एयर तो ऐसे हम लोग को विजिबल नहीं होता है, लेकिन उसका मूवमेंट जो रहता है, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर हो रहा है ना, एक्सपैंड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को वो विजिबल होता है, ठीक है। नाउ ये एक एग्जांपल और एक हो गया क्या, इंसेंस स्टिक का, उसका भी स्मोक क्या होगा, राइज अप होगा, ठीक है। व्हेन वी बर्न फायरवुड, उसमें भी अगर कुछ लकड़ियाँ अगर हम लोग जलाते हैं, ठीक है, उसमें भी होता है। तो इसमें क्या करना है आंसर आपको, व्हेन द एयर क्या होगा, हीटेड अप, ठीक है, इट एक्सपैंड्स एंड, यहाँ पे देखो आंसर है, व्हेन द एयर गेट्स हीटेड या फिर हीटेड अप, इट एक्सपैंड्स, और ये भी लिख सकते हो, इट बिकम्स लेस डेंस, और उसके बाद एंड राइजेज अप, यहाँ पे डायरेक्ट राइजेज अप भी लिख सकते हो और बिकम लेस डेंस भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, ये लिखना है। फिर अगर एक और चीज़ है, एन इंसेंस स्टिक इज़ फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, इस तरह से हम लोग जला दिए हैं इंसेंस स्टिक को, ठीक है, नीचे उल्टा करके, तो इसका धुआं जो है ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर ये भी ऊपर ही होगा, ये नीचे से निकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
इधर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है हमारा इसका रीज़न क्या है, जो यहाँ का, जैसे ये यहाँ पे अगरबत्ती यहाँ जल रहा है तो इस जगह को गर्म कर रहा है, ये जगह का एयर फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का एयर जो है वो लेस डेंस हो जा रहा है, तो लेस डेंस होने के कारण वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो राइज हो रहा है। नीचे रखो, चाहे टेढ़ा रखो, चाहे इधर रखो, कहीं से भी रखोगे तो वो स्मोक जो है हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम के बना के आपको शो करना है, ठीक है। तो एक इंसेंस स्टिक का डायग्राम बना देना और स्मोक को ऐसे ऐसे होते हुए दिखा देना। ये जो इंसेंस स्टिक होगा आपका नीचे की तरफ जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले थोड़ा सा दिखाना, फिर ऊपर आपका स्मोक जो है ऊपर चला जाए, ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या है, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो वो कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है, व्हेन वाटर इन द ओशन, rivers, lakes and other water bodies gets heated due to the heat of the sun, it is transformed into water vapor। वहाँ पे क्या था, एयर का कंडीशन था, ठीक है, एयर का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे क्या है, वाटर का कॉन्सेप्ट आ गया। व्हेन वाटर इन द ओशन, कहीं का भी वाटर, ठीक, ओशन हो, रिवर हो, लेक्स हो, ठीक है, या कोई भी वाटर बॉडीज़ हो, ठीक है। हमारे घर में जो टैंक वगैरह बना हुआ रहता है, कहीं सीमेंटेड टैंक वगैरह बना रहता है, वो सब में क्या होगा, सब जगह का वाटर क्या होगा, हीट हो जाता है। कैसे, सन के जो हीट आता है उससे क्या होता है, वाटर जो है वो हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है वाटर से वाटर वेपर में, ठीक है। हम लोगों ने वाटर चैप्टर में पढ़ा था बहुत अच्छे से, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। वाटर हीट हुआ, उसके बाद वो वाटर वेपर में फॉर्मेशन होता है, इवापोरेशन होता है ना। इवापोरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर होता है वाटर चेंज वाटर वेपर में, तो वो क्या होता है, इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसफॉर्म हो रहा है वाटर वेपर में, मतलब यहाँ पे भी इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। प्लांट एंड वेजिटेशन ऑल्सो रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स और वेजिटेशन, कोई भी प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो, ये सब क्या करते हैं, ये भी वाटर रिलीज़ करते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। प्लांट्स रिलीज़ करते हैं वाटर, इसको भी वेपर की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो वाटर बॉडीज़ हीट हो रहा था वो ऊपर जा रहा था वाटर वेपर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हुआ। अब तीसरा क्या है, द एयर लेडन विद द वाटर वेपर, जो वहाँ का एयर जो है वाटर वेपर से भरा हुआ है, उसमें क्या होता है, मॉइस्ट एयर आ गया, वाटर, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स है एयर में, तो एयर को क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, भिंगा देगा, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर, द एयर लेडन विद द वाटर वेपर, द मॉइस्ट एयर इज़ वार्म एंड लाइट, वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी हैव लर्नड इन द एक्टिविटी, वो पहले हम लोग पढ़े थे ना, उसमें क्या देखा था, दैट द वार्म एयर एक्सपेंड्स बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप। तो यहाँ पे वार्म हो रहा है अगर ये एयर, तो वाटर वेपर क्या था, गरम गरम। यहाँ से पहले इसको इरेज करते हैं, हाँ ठीक है। ये देखो वाटर वेपर क्या था, वाटर हीट हो रहा था, तो हीट होके वो वाटर वेपर बन रहा था, तो गर्म वाला ही वाटर बन रहा था, तो वाटर वेपर क्या हुआ, गर्म था, वो एयर के साथ मिक्स हुआ, ठीक है, मॉइस्ट कर दिया एयर को, तो वो एयर भी क्या है, थोड़ा सा वार्म ही है। तो वार्म एयर है और वो क्या हल्का है, तो वो क्या करेगा और ऊपर चला जाएगा। वार्म एयर एक्सपेंड्स बिकम लाइटर एंड राइजेज अप, ऊपर चला जाएगा। एट हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा हायर एल्टीट्यूड है, यहाँ पे ऊपर में एल्टीट्यूड मतलब हाइट। यहाँ पे क्या होगा, जो भी एयर है वो मॉइस्ट एयर है, वो ठंडा हो जाएगा। ऊपर आते आते क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ठंडा हो के वो क्या करेगा, कंडेंस करेगा, वो कंडेंस करके
टीनी ड्रॉपलेट्स बनाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। जो भी वाटर का वेपर था वो ऊपर आया, ऊपर आके क्या हुआ, सब एक साथ मॉइस्ट एयर जो है वो कूल्स हो गया। यहाँ पे नीचे में था तो क्या था, वार्म था, ऊपर आया तो वो ठंडा हो गया, ठंडा होके कंडेंस होके वो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज, ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे और क्या करेंगे, बिकम हैवी। और वो जैसे कि ये सब जो बादल होता है, क्लाउड में क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। तो वही ये सब सारा जो नीचे से जो पानी आपका गया वाटर वेपर के फॉर्म में, वो ऊपर जाके आपका मर्ज हो गया और हैवी हो गया। और वही जब इसमें बहुत सारा पानी इसमें जब जम जाता है तो बादल से नीचे आ जाता है, और नीचे आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो बारिश होता है, बारिश को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, पहला टर्म था इवापोरेशन, इवापोरेशन के बाद हम लोग क्या समझे, ट्रांसपीरेशन, तीसरा प्रोसेस है पर्सिपिटेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग को समझ में आया, या तो स्नो के फॉर्म में आएगा, या फिर हेल जो कि ओला होता है ना, बर्फ़ वगैरह पड़ता है वो हो गया, या स्नो होगा, या फिर पानी के फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म में अगर आता है तो वाटर जब आ रहा है नीचे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तीन टर्म ये सब जानना है आपको। ठीक है, द रेन वाटर एंड द स्नो व्हेन इट मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, फिर नीचे आएगा तो क्या होगा, वो मेल्ट होना लगेगा, फ्लोज बैक इनटू द रिवर्स, वो मेल्ट होके फिर नीचे आ जाएगा। नीचे में गर्म है, नीचे में एल्टीट्यूड जो हाइट में रहता है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट में अगर आपका एयर है तो वो ठंडा होता है, नीचे में एयर यहाँ का गर्म होता है। ठीक है, तो नीचे आते आते वो गर्म हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो सारा पानी आपका जितना भी है वो रिवर में चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा, किसी भी वाटर बॉडीज में चला जाएगा। ठीक है, अब अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू ग्राउंड। देखो, सारा ऐसा तो नहीं है कि रिवर में सारा पानी आया तो सारा पानी चला गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ जो है वो ग्राउंड भी ले लेता है, ग्राउंड में भी सोख लेता है, पानी आता है तो सोख लेता है ना, पानी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो उसमें पानी पड़ते ही देखोगे तुरंत सूख जाएगा, तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी उसको सिप कर लेता है। और स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में चला जाता है, वेयर इट गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। जो पानी आपका, ये मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस है, यहाँ पे पानी आया, ठीक है, ये पानी धीरे धीरे छन के नीचे, यहाँ पे तो मिट्टी है ना, पूरा मिट्टी से धीरे धीरे छन के फिल्टर होके चला गया आपका नीचे, नीचे के जो अर्थ सरफेस के नीचे आ गया, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर जो पानी आपका छन के आया है ना, फिल्टर होके यहाँ से, उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। तो ग्राउंड वाटर में आपका ये पानी क्या हुआ, स्टोर हो गया। इनफिल्ट्रेशन मतलब टू पास थ्रू अ सब्सटेंस और एरिया बाय फिल्टरिंग। यहाँ एरिया से ये जो ग्राउंड वाटर, ये जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, इससे पास हो रहा है, टू पास थ्रू एन एरिया और सब्सटेंस, यहाँ पे पास हो रहा है ना एरिया से, इस एरिया से पास होके फिल्टर होके ये नीचे आ रहा है, और ये ग्राउंड वाटर बन रहा है, स्टोर हो जा रहा है पानी, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट सीख लिए, ये सब चीज़ सीखे, तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर में पानी स्टोर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वी डिग वेल्स, कुआं हम लोग खोदते हैं, इनटू ग्राउंड वाटर, और फिर ड्रॉ वाटर फॉर आवर यूज़। हम लोग कुआं से क्या करते हैं, पानी को ड्रॉ करते हैं, पानी को निकालते हैं अपने यूज़ के लिए। ठीक है, कुआं करते हैं, या फिर हैंडपम्प वगैरह यूज़ होता है, उसमें भी आपका ग्राउंड वाटर ही जाता है। ठीक है, नोट दैट वॉट एवर वाटर
was lost as vapor comes back in the form of rain or snow or hail. इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जितना भी वाटर हम लोगों ने लॉस्ट किया था, कैसे, जो नीचे का वाटर आपका वेपर की फॉर्म में ऊपर गया था ना, वो क्या हुआ, हम लोगों ने इतना वाटर तो आपका लॉस हो गया, वो वाटर आपका वेपर बन गया, वेपर बन के क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो इतना तो वाटर हम लोग का लॉस हो रहा है। फिर क्या हुआ, जब रेनिंग हुआ, स्नोफॉल हुआ या फिर हेल यानी कि ओला, बर्फ़ गिरा, तो उसमें क्या हुआ, वो वाटर वापस दे दिया। तो जितना भी वाटर हम लोग का लॉस्ट होता है वो दोबारा से वापस आ जाता है, किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस था ना, ऊपर जाना पानी का, फिर ऊपर से वापस आना, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। वाटर चैप्टर में हमने वाटर साइकिल देखा था, ठीक है। यहाँ पे फिर से उसको दोहराया गया है, तो जिन्होंने नहीं समझा है वो इसमें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जिनको और अच्छे से समझना है वो वाटर चैप्टर भी देख लेंगे, वहाँ पे भी समझाया गया है, ठीक है। नाउ एक और 2 पॉइंट को हम लोग को नोट करना है। क्या क्या चीज़ है, जो भी वाटर था, जितना भी वाटर था, द वाटर कंटेंट ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज़ कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब उसको हम लोग कंजर्व कर ले रहे हैं, ठीक है, बचा ले रहे हैं। जो भी वाटर कंटेंट था, कैसे, जो भी पानी ऊपर जा रहा है वही पानी तो नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल के थ्रू वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। और इसी कंजर्वेशन के वजह से अर्थ में और डिफरेंट सारे जगह पे क्या हो रहा है ना, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर ओवर द डिफरेंट रीजन्स, हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे वाटर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो उसी से क्या हो रहा है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। उसी से लाइफ को मेंटेन करने में, अर्थ में लाइफ को मेंटेन करने में ये पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ खास तो है नहीं, ये चीज़ जो है इवापोरेशन का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे व्हेन वाटर ये हीटेड, ये क्या हो रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। वाटर वेपर का एक इवापोरेशन का डेफिनेशन है, एक ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन है, एक प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन है, एक इनफिल्ट्रेशन का डेफिनेशन है, एक वाटर साइकिल है। ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर में क्या था, इसमें क्या था, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जब एयर आपका गर्म होता है तो वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। एयर जो है एक्सपैंड होके वो लेस डेंस हो जाता है और फैल के फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में एक ही चीज़ था समझने वाला, और इस टॉपिक में यही चीज़ है, ठीक है। तो इसका तो नोट्स ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दूसरा थीम आ गया, तो यहाँ इस चैप्टर में इतना ही था। वाटर साइकिल को आप लोग ध्यान से देख लेंगे, इसको बनाना सीख लेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आज की सेशन बस यहीं तक थी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।